हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक का हो गया था हम लोगों को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर बी होता है। हम लोगों को दिया गया है कि कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से कम वाला कोण। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज के विषय में। तो समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण है, कौन है ये और ये, जो हमको बोला गया है ए और बी, कौन मान लेते हैं ए और बी न्यून कोण है, तो ये सी क्या हो जाएगा, हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बोला गया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी बराबर होगा। इसका मतलब है ये कौन बराबर होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ याद कर लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि साइन कॉस टेन का जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है उसके विषय में बताए थे। तो हम उसको लिख देते हैं यहाँ, साइन कॉस और टेन, ये त्रिकोणमिति अनुपात के विषय में हम लोग बात किए थे, इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है पी बी पी और एच एच बी, यानी कोसेक सेक और ये कॉट, ये होता है। ठीक है, साइन का क्या होता है, साइन पी बाय एच, कॉस का बी बाय एच और टेन का पी बाय बी, ये होता है। और जस्ट साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस का ऑपोजिट सेक और टेन का ऑपोजिट कॉट। तो कॉट का बी बाय पी, सेक का एच बाय बी और कॉसेक का एच बाय पी, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या दिया है, न्यून कोण जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी। हम लोग को ये प्रूव करना है कि ये दोनों कौन ए और कौन बी क्या है, बराबर है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, दिया है कॉस ए इक्वल टू, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय पी। बी मतलब कॉस ए से यदि एंगल ए से देखते हैं तो हमारा ये इसके सम्मुख भुजा ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो हम लोग कॉस ए से हम लोग क्या करेंगे, ये होता है बी बाय एच, इसको लिख देंगे बी बाय एच, यानी क्या हो जाएगा बी बाय एच मतलब ए सी और बाय ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कॉस बी का क्या हो जाएगा, कॉस बी मतलब बी से हम लोग लेंगे तो इसके सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, यानी आधार हमारा ये हो जाएगा, तो कॉस इसका भी हो जाएगा। तो इसके लिए बी से यदि बी एंगल से देखते हैं तो हमारा आधार हो जाएगा बी सी, तो इसका जो हो जाएगा, इसका भी फॉर्मूला वही लगेगा बी एच, लेकिन इसका जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा बी सी और बाय ए सी, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं ये दोनों से क्या देखते हैं कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ए सी बाय ए बी और बराबर बी सी बाय ए बी, ये है। तो हम नीचे दोनों बराबर है, काट दिए तो हमारा क्या निकला, ए सी इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये भुजा यदि हम देखिए दिया है ए सी और बराबर बी सी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, समान है। तो क्या कहेंगे, समान भुजा के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। समान भुजा का ये कोण क्या है, ये एक संगत कोण है ऐसे। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः कोण ए इक्वल टू कोण बी। इसका मतलब क्या हुआ है, चूंकि समान भुजा वाले संगत कोण क्या होता है, संगत कोण समान होता है, समान होते हैं, ये हमारा हो गया। इसको हम लोग ऐसे दे सकते हैं ना। इसीलिए हमको यही प्रूव करना था, कौन ए बराबर कौन बी, यही बोला गया था। ये कौन ए दिखाइए कि कौन ए इक्वल टू कौन बी, ये हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था। अब अगला क्वेश्चन जो है वो 7 है। देखिए इसमें दिया गया है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो यहाँ दो क्वेश्चन दिया गया है। एक का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा,
और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो कॉट थीटा दिया हुआ है, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा का मतलब ये कॉट थीटा का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के से ही रिलेशन होता है इसका। तो कॉट थीटा देख लेते हैं। माना ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें बी समकोण है, बी समकोण है। तो हम लोग यहाँ बी नाम दे देंगे समकोण में, ये 90 डिग्री का, और ए और सी इसका नाम दे दिए, ठीक है। तथा कौन ए इक्वल टू थीटा भी मान सकते हैं। कौन एंगल ए को इसको थीटा मान दिए, ठीक है। तो हम कॉट थीटा का मान जैसे दिया है, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ, 7/8। इसका मतलब क्या है, कॉट थीटा का अनुपात जो दिया हुआ है 7/8। तो कॉट का क्या होता है, b/p। देखिए b/p मतलब, पढ़ो बेटा पढ़ो, हरी हरी बोल, मैंने बोल, बट b/p इसका क्या हो गया, ये तो b मतलब जैसे हम यहाँ थीटा कॉट थीटा से लेते हैं, तो इस थीटा के सम्मुख भुजा ये होता है, यानी ये लंब होता है, और ये हो जाएगा p, ये b और ये h, इसके लिए थीटा, कौन एंगल थीटा के लिए, ठीक है। तो हमारा b कितना हो जाएगा, यानी जो b है मेरा AB, यानी AB मेरा कितना निकल गया, AB जो निकल गया है b वो 7 हो गया, और ये क्या है 8, यानी क्या हो जाएगा p हमारा BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ये दिया है। तो ये दोनों भुजा हम लोग को पता है, यानी ए भी पता है और BC पता है, तो AC निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC मेरा कितना हो जाएगा, AC नहीं पता, यानी H उसको रहने दे सकते हैं या AC रहने देंगे। AB मेरा कितना हो जाएगा, AB निकाल चुके हैं 7 का स्क्वायर और प्लस ये 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 37 और प्लस 88, इसको हम लोग क्या लेंगे 64, यानी कितना हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 9 4 13, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11, यानी AC जो निकल गया √113। हम इसको दे सकते हैं √113, ये दे देंगे। और ये मेरा जो था इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 और 8, ये। अब क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहले हम लोग को साइन और कॉस का 2 मान दिया है यहाँ। तो सबसे पहले कॉस और साइन का वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, देखिए तीनों भुजा यदि हम लोगों को पता चल जाए तो साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट किसी का भी अनुपात निकालना हो तो हम लोग बैठा देते हैं मान, तीनों भुजा पता रहे तो, है ना। तो जैसे हम लोग को 1 नंबर में दिया गया है, 1 नंबर में क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। 1 नंबर को पहले सॉल्व करते हैं, और यहाँ क्या दिया हुआ है इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये एक फॉर्मूले में है ना, हम लोग लिखते थे ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी, इस प्रकार लिखते हैं। तो इसी रूप में दिया हुआ है तो हम इसको इस रूप में बना लेते हैं, इस रूप में, और फिर इसको भी इसी रूप में दिया हुआ है, हम लोग इसे लिख सकते हैं चूंकि ये इस फॉर्मूले का उपयोग करके, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर 1 ही होता है और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है p/h, यानी p बाय h का स्क्वायर कर देंगे, तो p/h का स्क्वायर, और नीचे क्या करेंगे 1 माइनस ये कॉस का होता है, कॉस का b/h, यानी b/h का स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको निकालते हैं, पहले वैल्यू इसका पुट करते हैं, रखते हैं। ये p कितना है, p मेरा 8 है, यानी 8/7, सॉरी 8/√113 ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा स्क्वायर।
और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा b मेरा 7 बटे √113 का ये हो जाएगा स्क्वायर। इसको यहाँ ले आते हैं, स्पेस मेरा यहाँ कम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले 1 माइनस, इसको हम ऐसे लिख देंगे ब्रैक, ये बटे यहाँ दे लेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 64 और √113, ये रूट हट जाएगा तो हम लोग यहाँ रूट हटा के 113 लिख दिए। इसको क्या करेंगे, फिर वही 1 माइनस ये हो जाएगा 7 49 और 113। अब इसका एलसीएम लेके भिन्न का घटाव कर देंगे और फिर ऊपर नीचे कर देंगे, यानी यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 113 माइनस 64, अब बटे जो हो जाएगा यहाँ ऐसे कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 113 और यहाँ 113 और माइनस 49, इस प्रकार से। ठीक है, तब हम यहाँ ले लेते हैं, ये क्या कितना हो जाएगा 113 में 64 गया, 113 में 64, 13 में 4 यानी 9, यहाँ ये बचा 10 में 6 4 यानी 49। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 49 बटे 113 और बटे ये हो जाएगा कितना 64 बटे 113। अब इसको यहाँ फिर ले लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा, इसको पलट देंगे 49 बटे 113 गुना 113 बटे 64, ये कट गया तो हमारा जो निकलेगा 49 बटे 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन 1 का भी निकाले, ठीक है, क्वेश्चन 1 का इसका जो वैल्यू, इसका मान जो निकाले वो कितना निकल गया 49 बटे 64। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी का दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम इधर मिटाते हैं, इधर आप लोग समझ गए होंगे इतना, और इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ये देखते हैं, इधर मिटाते हैं पहले और यहाँ क्या करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का, जैसे यहाँ इसका वैल्यू जो हम लोग निकाल लिए, फिर से दोबारा हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तीनों चीज़ पता है, ए बी पता है, बी सी पता है और ए सी पता है, तो उसी का वैल्यू हम लोग यहाँ इस पर रख देंगे और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर वाला मिटा देते हैं, आप लोग फिर से इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर लिखिएगा, इस तरह से बताते हैं और उसको लिख देना। जैसे 2 नंबर हमारा दिया है, 2 नंबर कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का क्या होता है, कॉट बी बाय पी, ये होता है बी बाय पी का स्क्वायर, यानी बी मेरा कितना है, बी है 7 और बाय पी कितना है 8 का स्क्वायर, यानी 7 49 और 8 64, इसका आंसर ये हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 49 बटे 64 इसमें भी आया और इसमें भी 49 बटे 64, यही दोनों का मान निकाल के हम लोग को निकालने बोला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।